भारत एक भूमि जो कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी, जहां समृद्धि थी, संस्कृति थी और आत्मसम्मान था। लेकिन 17वीं सदी के अंत में एक व्यापारी बनकर आए अंग्रेज धीरे धीरे इस धरती के मालिक बन बैठे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के नाम पर शासन स्थापित किया और फिर शुरू हुआ शोषण का एक ऐसा दौर जहां भारत के संसाधन भारत के ही लोगों से छीन लिए गए। इन नीतियों का परिणाम था भयानक अकाल। 1770 का बंगाल अकाल, 1943 का महान बंगाल अकाल। लाखों लोग भूख से तड़पते हुए मर गए। अनाज था लेकिन गोदामों में बंद था। जब जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है तो क्रांति जन्म लेती है। भारत के हर कोने में गुस्सा, आक्रोश और विद्रोह की चिंगारी फैल चुकी थी। और इस क्रांति में भारत की नारियां पीछे नहीं रहीं। सरोजिनी नायडू, अरुणा आसिफ अली, कस्तूरबा गांधी, इन्होंने न केवल आंदोलन में भाग लिया बल्कि नेतृत्व किया। लाठीचार्ज सहा, जेल गई लेकिन झुकी नहीं। फिर आया एक ऐसा नाम जिसने इस आंदोलन को दिशा दी, मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने सिखाया कि ताकत केवल हथियारों में नहीं होती बल्कि सत्य और अहिंसा में होती है। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, उन्होंने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की ताकत कमजोर हो चुकी थी। भारत अब झुकने वाला नहीं था। हर शहर, हर गांव एक ही आवाज, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 15 अगस्त 1947 वह रात जब सदियों की गुलामी टूटी, जब भारत ने अपनी सांसों को पहली बार आजादी में महसूस किया। और उस ऐतिहासिक क्षण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। यह स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिली। यह उन बलिदानों का परिणाम है जो हर गली, हर गांव, हर दिल ने दिए। और आज हमारी जिम्मेदारी है इस स्वतंत्रता को केवल बनाए रखना नहीं बल्कि इसे और ऊंचाइयों तक ले जाना है। हम बदलाव का इंतजार नहीं करते, हम बदलाव बनाते हैं।